इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हिंदी में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है, यह क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक हम एक इलस्ट्रेशन के साथ सीखेंगे और उस इलस्ट्रेशन को करने के लिए हमें एक सर्किट चाहिए होगा जिसके अंदर एक सोलेनॉइड कॉइल, साथ में एक गैल्वेनोमीटर और एक बार मैग्नेट की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है ये आपके लिए एक नई चीज़ है। देखिए, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे जो स्लाइट करंट होता है उसको भी डिटेक्ट करने के काम आता है। मतलब अगर थोड़ा बहुत भी अगर करंट फ्लो करता है किसी सर्किट में तो उसको डिटेक्ट करने के काम आता है। जैसे कि आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है कि गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो हमेशा 0 पर रहती है और जैसे ही करंट फ्लो होगा ये या तो इस डायरेक्शन में या तो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस एक्सपेरिमेंट को या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसको समझने के लिए। ये एक्सपेरिमेंट सन 1831 में सर माइकल फैराडे ने किया था और हम इसको अब एक इलस्ट्रेशन के साथ सीखते हैं। देखिए, एक जो हमारे पास सर्किट डायग्राम था और मैग्नेट थी, उसके हिसाब से हम जब इस मैग्नेट को सर्किट की तरफ मूव करते हैं तो जो सर्किट है, जो परिपथ है, उसके अंदर करंट फ्लो होता है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होता है और जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है। जैसे ही हम मोशन गति करना बंद कर देते हैं मैग्नेट की, उसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होता और वो फिर से अपनी 0 वाली पोजीशन पर आ जाता है। और जैसे ही हम मैग्नेट को दूर की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, इसके अंदर अब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे, तो करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो इससे हमें समझ में आता है कि जब मैग्नेट को उसके पास लाया जाता है, कॉइल के पास लाया जाता है, तो जो गैल्वेनोमीटर है वो एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट होता है और जब दूर ले जाया जाता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। और जब मैग्नेट का मूवमेंट बंद कर देते हैं तब कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होता। इससे हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, जब मैग्नेट को पास ले जाया जाता है, पहली वाली सिचुएशन, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इसका, कॉइल का, वो बदलता है और जब दूर ले जाया जाता है तब भी वो चेंज होता है। और दोनों ही चेंजिंग सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करता है, एक बार लेफ्ट में एक बार राइट में। और जब कोई मूवमेंट नहीं होता उस टाइम पर गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। इस चीज़ को हम एक इससे समझते हैं, इस वाले डायग्राम से। देखिए, जो मैग्नेट है, मैग्नेट, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। और जैसे जैसे हम बार मैग्नेट से दूर जाते हैं, पोल से दूर जाते हैं, तो जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, चुंबकीय जो रेखाएं होती हैं, वो दूर हो जाती है। तो जैसे ही मैग्नेट पास जाएगी तो इस कोयल के आसपास, ये जो कोयल है हमारी, इस कोयल के आसपास का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो बदलता है। और जब इसको दूर ले जाया जाता है तब भी ये चेंज होता है और चेंज होने से ही इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। ये माइकल फैराडे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑब्जर्व किया। यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूसिंग करंट और ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो वो फोर्स जो करंट कैरियर्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, उनको फ्लो करने के लिए फोर्स करता है, उसको हम ईएमएफ कहते हैं। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो वहाँ पर करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ये चीज़ ऑब्जर्व करी थी माइकल फैराडे ने। इसको हम बोलेंगे बदलता हुआ जो चुंबकीय क्षेत्र है उससे विद्युत धारा जो है वो प्रेरित होती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन दे सकते हैं यहाँ से, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड linked with a closed coil changes, it produces an EMF and hence current। मतलब जब किसी बंद कुंडली से लिंक चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, मतलब जो हमने कोयल ली हुई थी उसके आसपास का जब चुंबकीय क्षेत्र बदलता है तब उस परिपथ के अंदर जो है करंट फ्लो करता है। और इसकी खोज जो है वो माइकल फैराडे ने सन 1831 में की थी। ये हमारा आज का टॉपिक था। मुझे उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो समझ आया होगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।